वहाँ एफआईआर कराएगा, कौन अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। और पूरा सत्ता का संरक्षित अपराध था, गिरोह था, माफिया था बिहार के अंदर में। जो है से किसी को जो है से कोई जीवन का ठिकाना नहीं था, पूरी तरह से दहशत और भय में बिहार था। लेकिन 2005 में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। एक बड़ी चुनौती थी अपराध को नियंत्रित करने का। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रही है, इसको लेकर के जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में सुशासन नहीं है। सुशासन कहने वाले जो है पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं और बिहार में अपराध घट रही है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बातों को रखते हैं, किस तरह से देखते हैं आरोप लगा। देखिए, तेजस्वी यादव का पूरी तरह से जो है बेबुनियाद मनगढ़ंत बातें जो है से होती है। अब उनको कुछ मिलता नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो अपराध एक जो है से नया मामला, और उस पर जो है से कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। आज अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जो है से काम कर रही है। हर हाल में जो है से कोई अपराध कर करके बच जाए, और ये हो ही नहीं सकता है। सरकार हमारी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। आप याद कीजिए कि उनके शासन काल में जो 15 वर्षों का 90 से 2005 था, तेजस्वी के माता पिता मुख्यमंत्री थे, क्या स्थिति थी? अपराधियों को संरक्षण मिलता था, अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमते थे, किसी का कोई सुनवाई नहीं होता था, मुकदमा तक नहीं हो पाता था, एफआईआर नहीं होता था थाने में। अगर कोई थाने तक चला गया तो पता चलता था कि वहाँ अपराधी खुद जो है से थाने में बैठा है, उसके सामने जो है से कौन जो है से वहाँ एफआईआर कराएगा, कौन अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। और पूरा सत्ता का संरक्षित अपराध था, गिरोह था, माफिया था बिहार के अंदर में। जो है से किसी को जो है से कोई जीवन का ठिकाना नहीं था, पूरी तरह से दहशत और भय में बिहार था। लेकिन 2005 में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। एक बड़ी चुनौती थी अपराध को नियंत्रित करने का। जिस प्रकार का माफियाओं को जो है से खड़ा किया गया था, अलग अलग जो है से इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार के जो है से माफिया तत्वों को, तो सरकार ने जो है से उस चुनौती को स्वीकार किया और स्पीडी ट्रायल करा करके 4 लाख से ज़्यादा अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया। और अपराधियों के खिलाफ जो है से सरकार को, प्रशासन को पूरी हिदायत जो है से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया कि हर हाल में जो है से आम जनता के बीच में अपराधियों का भय को समाप्त करना होगा। अपराधी अपराध करे तो उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो करे, कोई जो है से उसका ना बचाव करे, ना कोई उसका पैरवी करे, ना कोई उसका संरक्षण करे। आज भी वही स्थिति है, आज भी जो है से हमारी सरकार उसी प्रकार से काम कर रही। अपराधी अपराध कर करके बच जाए यह असंभव है। अपराध होगा, मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा जो है से आबादी है, इतना बड़ा राज्य है, कुछ ना कुछ जो है से आपसी मामले होते हैं, लेकिन अपराध कर करके कोई बच जाए और उसको कोई जो है से बचाने वाला हो जाए, संरक्षित करने वाला हो जाए, ये असंभव है। आज जो है से सत्ता संरक्षित जो है से, या उस प्रकार का माफिया या गिरोह कर सकते हैं, उस प्रकार का आज राज्य के अंदर में नहीं है। सवाल ये है कि आप ही का पूर्व मंत्री रामसूरत राय के करीबी कोई हत्या हुई है, उसी में तेजस्वी यादव गए, आप कैसे बोलते हैं कि मैंने कहा ना कि ये जो है से जांच होने दीजिए, और जांच के बाद जो है से ये पता चलेगा कि कौन लोग जो है से हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है जो है से सरकार को बदनाम करने के लिए तेजस्वी यादव के लोग ही जो है से उसमें शामिल हो, वही लोग जो है से इस प्रकार का काम करें। चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि अपराध जो है से के ग्राफ कुछ थोड़ा बढ़े थे, और ये किस लिए बढ़े थे? इसलिए कि चुनाव था, चुनाव में सरकार को बदनाम करें, और ये पूरी तरह से जो है से विपक्ष के लोगों का जो है से ये बनाया गया इस प्रकार का था। पटेल जी, सवाल ये है कि सरकार आपकी है, विपक्ष कार्रवाई करेगी कैसे? क्योंकि विपक्ष पर आपने आरोप लगाते रहते हैं कि विपक्ष कार्रवाई करवा रही है, विपक्ष जो है हमला करवा रही है, विपक्ष जो है इस तरह की प्रोपेगेंडा, लेकिन सरकार क्या रही है? 20 वर्षों से आपकी सरकार है। आप लालू जी की बात करते हैं तो लालू जी के जिस समय था, 90 से 2005 की जो समय था, नहीं सीसीटीवी फुटेज था, नहीं कोई उतना संसाधन था, लेकिन अब तो हर चीज़, हर सुविधा आपके पास है, फिर भी अपराध कैसे बढ़ रहे हैं? भाई, मैंने कहा ना कि अपराध बढ़ नहीं रहे हैं। अपराध का ग्राफ तो देखिए जो है से, हाँ कुछ जो है से अपराधें होती है, लेकिन अपराध करने के बाद जो है से अपराधी बच जाए या अपराधी खुलेआम घूमे, ये असंभव है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं,
24 घंटा लगे, 36 घंटा लगे, 48 घंटा लगे, लेकिन जो है से अपराधी हर हाल में जो है से जेल के अंदर में बंद होते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करती है। जो भी घटना हुई है मुजफ्फरपुर की, जहां तेजस्वी यादव गए हैं, एक आध को मौका कभी मिल जाता है उनको। अरे विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष की भूमिकाएं जो है से जिस प्रकार से आपको सदन के अंदर में जो है से निर्वहन करना चाहिए, तो सदन छोड़ के तो भागे रहते हैं, सदन में रहते नहीं हैं, वहाँ कुछ बोल नहीं पाते हैं। कुछ जो है से सरकार को जो या कमी हो या कुछ ऐसे चीज़ें हो जो सरकार से छूट जाती है, उन सबको दर्शाने का काम तो करते नहीं। केवल सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए एक आध जगह अपराध हो जाए, वहां जाकर कर करके केवल जो है मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। सवाल ये है कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा, लेकिन आप ही के पीएचडी मंत्री संजय सिंह के साथ में जो पीएचडी मंत्री खुद उठ करके कुर्सी पर और हथियार लेकर के साथ में बैठे हुए हैं, फोटो भी वायरल हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के पेज पर भी लगे, उनको पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने भी वो सरबजनी किया है। अब कैसे कहते हैं कि अपराधी कोई बच नहीं पाता? मंत्री के सामने पहले सुन तो लीजिए, पहले मंत्री के सामने हथियार लेकर के बैठ जाते हैं, उनसे बात करते रहे तो मंत्री जी उठ जाते हैं, तो क्या अब ये अपराधी हैं कि कौन लोग हैं, ये जांच का विषय है। मंत्री के बगल में हो सकता है कि सुरक्षा गार्ड हो, निजी सुरक्षा भी जो है से रहते हैं कई लोगों के, उनके पास भी जो है से उस प्रकार के लाइसेंसी हथियार होते हैं। तो ये जांच का विषय है, अवैध हथियार है कि जो है से जायज़ हथियार है। अगर जो है से नाजायज़ तरीके से और नाजायज़ हथियारों के माध्यम से जो है से आकर के बैठ जाएगा तो उस पर कार्रवाई करेगी। कोई जो है से हमारे जो है से शासन में, हमारे प्रशासन को हिदायत जिस प्रकार से दी गई है, और ख़ास कर करके हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिस प्रकार से जो है से कहा है कि किसी प्रकार का कोई जो है से भय जो पहले जिस प्रकार से था उसी प्रकार का जो है से नहीं होना चाहिए जनता के बीच में। अपराधी अपराध करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खुली छूट प्रशासन के लोगों को दिया गया है। कोई अपराधी अपराध कर करके इस राज्य के अंदर में बच जाए या उसको संरक्षित करे, उसको जो है से कोई पैरवी करे, यह असंभव बात है। असंभव बात है। उनके ऊपर कई आरोप जो लगे हैं, ये भी है कि उन्होंने जो पैसा लिए हैं, जो बिल्डर हैं उन पैसा लिए हैं, उनसे उनको फ्लैट नहीं दिए हैं, उन पर जो है दर्जनों मुकदमे हैं, और अभी तक जो मंत्री पद से जो है इस्तीफा नहीं दिए। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि जांच की विषय है, जांच हो, मीडिया के सामने आए, लेकिन कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने खुद नहीं आए, उनको जो प्रतिनिधि थे वो आए। क्या लगता है कि ऐसे में अभी तक सरकार चुप है, सरकार नज़रअंदाज कर रही है, या सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है? कई बार जो है, अगर कार्तिकेय मास्टर जो उनके सहयोगी जब नीतीश कुमार उधर थे तो मंत्री पद से इस्तीफा ले लिए थे, ऐसा कहना राजद की है। देखिए, जिस प्रकार का जो है से आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं, विपक्ष के लोगों का तो काम है आरोप लगाना, लेकिन आप ये मंत्री बनने के बाद किसी प्रकार का उनके खिलाफ कोई जो है से आरोप रहा हो या हो उस प्रकार का, तो आप बताइए। ये पहले का मामला है, पहले के मामला का जांच का विषय है। अगर किसी ने कोई सवाल उठाया है तो वो जांच होगी, जांच में अगर सही पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। कोई इस सरकार में जो है से बचने वाला नहीं है और न बच सकता है सत्ता के द्वारा जो है से। और एक आखिरी सवाल हम लेंगे, उन्होंने कैलेंडर जारी किया, उस पर अपने परिवार का जो है तस्वीरें जो है पीएचडी मंत्री का है और पीएचडी का जो परिवार है उनके हैं। क्या सरकारी खजाना का जो पैसा है उससे जो है अपने परिवार का फोटो छपाते हैं? मंत्री जी का रहता ठीक है, और उनका जो कार्यक्रम होता मुख्यमंत्री जी का रहता ठीक है, उप मुख्यमंत्री जी का रहता, लेकिन ये कहाँ तक सही है? आपने भी देखे हैं कि क्या फोटो में वाकई सही है या फिर इस पर जो है इस तरह की नहीं करनी चाहिए? मैंने अभी तक नहीं देखा है फोटो, और अगर इस प्रकार का कुछ है तो ये उचित नहीं है। इस पर सरकार अवश्य रूप से संज्ञान लेगी। ये सही नहीं है। मैंने कहा ना कि परिवार को जो है से फोटो और सरकारी जो है से कैलेंडर में ये उचित नहीं है। चलिए, जिस तरह से जो है बिहार सरकार के कैलेंडर जारी होती है, हर एक विभाग अपना जारी करती है, लेकिन उसमें विभाग का फोटो होना चाहिए, मंत्री जी का फोटो होना चाहिए, ये यहाँ तक चलेगा। लेकिन जो मंत्री जी का परिवार है उनका फोटो नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की अगर है तो इस पर जो है जांच की विषय है, ये सही नहीं है, ऐसा कहना बीजेपी के जो है प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी का है। और देखना होगा साफ तौर पर इस पर जो जाँच की क्या आगे होती है कार्रवाई। नेशनल लाइव के लिए पटना से बरजेश कुमार।